पूजा वो आवाज चली गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि मैं ज्यादा शब्द नहीं, या वहां जो रैली हो रही उसमें ज्यादा बोल नहीं पाया। मैं जानना चाहता था कि वो क्या सुनना चाहते हैं। गुड क्वेश्चन। नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ मेरी टिप्पणी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलिए, आपको हर प्रवक्ता को, हर पार्टी के प्रवक्ता को हम एक मेहमान के तौर पर बुलाते हैं, तो इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूं। और हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया। लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है, जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है। नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जयराम जी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अब शायद आगे से आप उनके, अगर वो कम किसी दिन बोले तो उसमें सवाल तो आप नहीं उठाएंगे। नहीं, मेरा फिर आप सवाल नहीं समझे। मैंने कहा कि आज उस रैली में वो सब्सटेंस नहीं है, रैली के अंदर वो बातें ही नहीं है जिसको कि ये बढ़ा चढ़ाकर कोई प्रस्तुत कर सके। इसलिए कम शब्दों में तो अपनी बात खत्म करनी ही पड़ेगी, शेर का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का दौर है, जहां हमारी इस डिबेट की क्लिपिंग पर भी लोग समीक्षा करते हैं। और राजीव जी के माहौल क्या है में जो पब्लिक का ओपिनियन आता है उसकी भी समीक्षा हो जाया करती है, लोग देखते। इतने निष्पक्ष तरीके से राजीव रंजन, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की बातें जनता के सामने रखते हैं। पूजा, अरे देखो पूजा, आप अपनी जिस सब्जेक्ट पे उस बहस पे आगे रखिए। प्रवक्ता की ये कोशिश होती है कि आप उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहे। आप अपनी सब्जेक्ट पे आगे बढ़िए।